Hello dear students. Today we start Geography 7 chapter Humidity and Rainfalls. मीन्स हमारा आज का जो चैप्टर है वो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होगा, जो आपका हमारे जो एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग है। ये आपका ह्यूमिडिटी और रेनफॉल्स दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाटर इज फाउंड इन इट्स गैसियस फॉर्म दैट इज एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स आपका जो हमारा क्या है, वाटर है, जो गैसियस जो फॉर्म्स होते हैं, हमें पता है कि वाटर के जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आपके जो वाटर जो लिक्विड होता है, फिर आपका जो गैसियस जो फॉर्म है उसमें वाटर वेपर्स आते हैं, देन आपके सॉलिड फॉर्म में आपके आइस आता है। जो वाटर वेपर्स है वो गैसियस फॉर्म है, और वो जो वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के रूप में वाटर अवेलेबल होता है। देन व्हेन वाटर इज हीटेड intensely it turns into water vapor. This process is called evaporation. मीन्स आपका जैसे जैसे वाटर गर्म होते जाता है बहुत ज़्यादा हीट के कारण से, सनलाइट के कारण से, या फिर डिफरेंट जो फैक्टर्स है उसके कारण से, तो ये जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसको ये जो हीट से गर्म होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उनको हम इवेपोरेशंस के रूप में जानते हैं। Then the water vapors or moisture in the atmosphere plays a very important role in our life. Moisture is the atmosphere cause the formation of clouds, rains, snow, hail and salt. मीन्स आपका जो ये जो वाटर वेपर्स है जिसको हम मॉइस्चर के रूप में भी जानते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में वो इम्पोर्टेंट रोल करता है। हमारा जो लाइफ है वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और उसी से आपके जो डिफरेंट जो आपके पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, धूल के कण होते हैं और जो डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जो उड़ते रहते हैं हवा में, उसी पर वो चिपक कर वहाँ पर वो पकड़ कर उसको वो क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है, फिर जो क्लाउड्स वाटर साइकिल हमने स्टडी किया है, तो उसके माध्यम से रेन्स के रूप में स्नो, हैल या सिल्ट है, इसको प्रिसिपिटेशंस के रूप में वो हमारे अर्थ में फिर से वापस आ जाता है, क्या, वाटर। ये तो हमारा वाटर वेपर्स। देन हम जो देखते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर इन द एयर। यानी हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या फिर जो मॉइस्चर है जो हमारे एयर्स में होता है। द मोर वाटर वेपर्स देयर इन द एयर द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। मीन्स हमारा जो वाटर वेपर्स है, एयर है, वहाँ पर क्या होगा, तो मोर वाटर वेपर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है एयर का वो ज़्यादा होते जाएगा। देन ह्यूमिडिटी वेरियस ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी आपका जो ह्यूमिडिटी है वो सभी जगह सामान्य होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से हमारे ह्यूमिडिटी पाए जाते हैं। इन सम एरिया सच एज डिजर्ट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कैन बी ऑलमोस्ट zero. In other places such as coastal areas and rainforest, water vapors can make up almost 4% of total volumes of air. मीन्स आपका अलग अलग जगह पर वाटर वेपर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उसके आसपास वाटर अवेलेबल ज़्यादा है, तो वहाँ पर वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर वाटर्स की कमी है वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी। जैसे डेजर्ट एरिया में वाटर बहुत ही लो होता है या फिर होता ही नहीं है, वहाँ पर वाटर वेपर्स लगभग आपके जीरो होते हैं, ह्यूमिडिटी वहाँ पर जीरो होता है। बट आपके जो जहाँ पर कोस्टल एरियाज या फिर रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर आपके वाटर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें वाटर का जो अमाउंट है, उसमें जो वॉल्यूम है आपका वाटर वेपर्स का वो 4% तक हो जाता है। ऑन अ डे व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई द स्वेट फ्रॉम आवर body does not evaporate and we tend to feel sticky and uneasy। यानी आपका जो जहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई होता है वहाँ पर क्या होता है, तो हमारा जो बॉडी है वहाँ से इवापोरेट नहीं हो पाता है, यानी वहाँ से आपका क्या नहीं निकल पाता, पसीना आपका बाहर नहीं आ पाता है, जिससे हमारा जो हमें स्टिकी या फिर अनईजी हम फील करते हैं। ऑन अदर हैंड इफ द एयर इज वेरी ड्राई आवर स्किन गेट ड्राई एंड आवर लिप्स स्टार्ट टू
क्रैक, यानी आपका जो हमारा हवा जो ड्राई हो जाता है, यानी वहाँ पर आपके जो नमी अवेलेबल है, जब ठंड के समय देखते हैं तो हमें बहुत ठंड का एहसास होने लगता है हमारे आसपास, तो इसके कारण से हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है क्या, हमारा बॉडी से इवापोरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, और हमारे जो स्किन है वो भी ड्राई होने लगता है, हमारा जो लिप्स है वो क्रैक्स होने लगता है, इसलिए ठंड में जो है हमारा वो फटने लगता है, ओट फटने लगता है, हमारे हाथ पैर में क्रैक्स दरारें आ जाती है। सो वो इसी कारण से होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है। अब ह्यूमिडिटी है उसको मेज़र करने के लिए कुछ जो डिफरेंट आपके जो है क्या बताएं मेज़र बताए गए हैं। तो ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर इन सेवरल वेज ऑफ दिस द मोस्ट कॉमन आर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। यानी आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तो इसमें जो वाटर अमाउंट जो वाटर वेपर्स का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें कितना जो अमाउंट है और आपका ह्यूमिडिटी है वो उसको डिपेंड, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, यानी एक क्यूबिक मीटर है वहाँ पर आपका कितना वाटर वेपर्स अवेलेबल है वो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगा। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होगा, दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ ड्राई और मॉइस्ट द एयर is. It is the ratio of the amount of water vapors in the air to the total amount of water vapors the air can carry at that temperature and pressure. Relative humidity is expressed as a percentage, means आपका जो relative humidity की हम बात करें तो वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि जो एयर है वो कितना ड्राई है और मॉइस्ट है। यहाँ पर जो रेशियो का डिपेंड करता है कि जो अमाउंट वाटर वेपर्स आपका टोटल अमाउंट कैरी कर सकता है उसमें कितना है। जस्ट हम यहाँ पर एक जो ये हमारा क्या है, हम एक बाउल लेते हैं, गिलास एक, चलिए एक हम बाउल ले लिए, सो वहाँ पर आपका कितना हम वाटर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इसका जो फिल करने का हम एक जो हमारा बाउल है तो हम यहाँ पर पूरा यहाँ तक वाटर फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो जनरली आपका यहीं तक फिल है, इतना ही आधा फिल है, सो ये आधा ही फिल है, तो यहाँ पर आपका कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी इसका जो रिलेटिव इतना ही होगा, है ना। पूरा फिलअप करने का इसका यहाँ तक कैपेसिटी है, बस इसमें आपका इतना ही फिलअप है, इतना आधा फिलअप है, तो ये आपका कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Then the amount of water vapors can hold depends on its temperature. The cooler it become, the less water the air can hold. The temperature at which the amounts of water vapors in the air is at its maximum limit is called the dew point of the air. यानी आपका जो वाटर वेपर्स है वो डिपेंड करता है कि जो उसका जो टेम्परेचर, वाटर जितना आपका जो एयर जितना ज़्यादा क्या होगा गर्म होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बट आपका एयर जितना ठंडा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी किसको, वाटर वेपर्स को कैरी करने में, क्योंकि गर्म हवा है तो वो ज़्यादा आपका क्या कर लेगा, उसको कैरी कर सकता है। और यही होता है कि जो जैसे जैसे उसका जो कैरी करने की क्षमता खत्म होती जाती है, हवा जो है और ठंडी होते ऊपर होती जाती है, तो जो कैरी करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है तो उसका कहलाता है क्या, ड्यू पॉइंट। यानी वो जो लास्ट जो कैपेसिटी उसका खत्म हो जाता है और वाटर उसमें अवशोषित करने को, उसको धारित करने का एयर का, तो वो कहलाता है उसका ड्यू पॉइंट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट द वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग। यानी आप इसके बारे में वाटर साइकिल में ऑलरेडी स्टडी कर ली है। सो जो उसका ड्यू पॉइंट तक टेम्परेचर जो है आपका पहुंच जाता है, या फिर ड्यू पॉइंट में एयर्स का जो पहुंच जाता है, एयर्स वहाँ ड्यू पॉइंट में चला जाता है, यानी उसकी जो वाटर वेपर्स को कैरी करने, उसको और अवशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आपका जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंसिंग जो स्टार्ट हो जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा आइस के रूप में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा क्या, कंडेंसन। ये तो हमने ह्यूमिडिटी के बारे में देखा और उसे कैरी करने के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें देखेंगे कंडेंसन। सो ओके, थैंक यू।